नाज़रीन, काला जादू एक हकीकत है और इसकी तारीख हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक से पहले से मिलती है। एक यहूदी और इसकी बेटियों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया और इस जादू के असरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर नमूदार भी हुए, लेकिन इस जादू ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर कोई असर ना किया। लिहाजा कुछ दिनों बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप पर जादू किया गया है और जादू का सामान एक कुएं में एक पत्थर के नीचे रख दिया गया है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाया और उनको वो सामान लाने को कहा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जाकर उस कुएं का सारा पानी निकाला और पत्थर के नीचे से वो सारा सामान निकाला। उस सामान में एक खजूर के पत्तों की बनी हुई थैली थी, जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक, यानी कि जो कंघी से टूटे हुए थे वो बाल मुबारक और कंघी के टूटे हुए दंताने थे। उसके अलावा एक कपड़ा था जिसको 11 गिरहें लगी हुई थी और साथ ही एक मोम का पुतला निकला जिस पर 11 सुइयां चबोई हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो सारा सामान लाया गया तो उस वक्त 2 सूरतें नाजिल हुई। नाज़रीन, वो सूरतें सूरह फलक और सूरत नास थी। इन दोनों सूरतों में 11 आयात है और वो आयात पढ़ी गई। जैसे जैसे ही एक एक आयात पढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे ही वो एक एक गिरा खुलती जा रही थी और वो एक एक सुई निकलती जा रही थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफायाब हो गए। लिहाजा ये दोनों सूरतें, ये कुरान पाक की दोनों सूरतें इतनी शफायाब है कि अगर आप पर कोई काला जादू करता है या आप किसी मर्ज में मुब्तला हैं तो आप इन दोनों सूरतों को कसरत से पढ़ा करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आपको इंशाअल्लाह शफायाब करेगी। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में कोई बीमार हो जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दोनों सूरतें पढ़कर उस पर दम किया करते थे और वो ठीक हो जाता। एक और रवायत में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जब सोया करते थे तो सोने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों को इकट्ठा करते, उसके बाद सूरह इखलास, सूरत फलक और सूरत नास, इन तीनों सूरतों को 3-3 दफ़ा पढ़ते और अपने हाथों पर दम करते और फिर अपने पाँव से लेकर अपने सर मुबारक तक दम किया करते। और इन दोनों सूरतों की इतनी फजीलत है कि अगर आप कसरत से इनको पढ़ेंगे तो आपके आसपास किसी किस्म के शैतान या बीमारी कोई भी मुब्तला नहीं होगी। और अगर आपके घर में कोई भी बीमार है और आप इन सूरतों को पढ़कर दवाई पर दम किया करेंगे और फिर उसको वो दवाई दिया करेंगे, उसके खाने पर दम करेंगे और फिर उसको वो खाना देंगे, तो इंशाअल्लाह आप खुद देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला उसको कितनी जल्दी सेहतयाब करता है। नाज़रीन, आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे।